नमस्कार दोस्तों, जब से राहुल गांधी ने भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर सावरकर के ऊपर, उनके वंशजों के ऊपर हमला बोला है, हमला क्या बोला है, सच कह दिया, तब से नागपुर से लेकर दिल्ली का सिंहासन तक सियासी पारा गर्म हो चुका है। हाँ, यह अलग बात है कि सच तो सच होती है, जिसके कारण वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दबे स्वर में वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र जरूर रचने लग गए हैं। पिछले दिनों आप सबने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र की नई नवेली गैर कानूनी सरकार के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उनके इस वक्तव्य पर महाराष्ट्र विधानसभा में सामूहिक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आप निंदा प्रस्ताव क्यों पास कर रहे हैं? अगर आपके पास कुछ सच है उसके खिलाफ, तो आप जनता को सच बताइए ना। आपके सबसे बड़े हीरो नरेंद्र मोदी, 8 साल से ज्यादा समय हो रहा है उनके प्रधानमंत्री बनते हुए, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, और आपके तमाम लांछनों, तमाम हमलों का जवाब बार बार राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देते रहे। और इस मामले में भी जब कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार ने, अगर मैं सही हूं तो G24 ग्रुप का कोई है महाराष्ट्र का चैनल, जिसके पत्रकारों ने सवाल किया था कि देवेंद्र फडणवीस ने इसके बारे में राहुल गांधी को कुछ कहा है, तब राहुल गांधी ने कहा था कि मैं कुछ कहने से ज़्यादा उपयुक्त समझता हूं कि उस दस्तावेज को आपके सामने रखो, और फिर उन्होंने सावरकर का माफीनामा सामने रखकर पढ़ दिया। होना क्या था, पूरे देश के जो भगवाधारी हैं, कट्टर हिंदुत्ववादी जो हैं, लोगों को काटने और मारने में विश्वास करने वाले लोग जो हैं, उनके दिलों में सांप लौटने लगा। स्वघोषित वीर के बारे में कोई ऐसा कैसे कह सकता है? अरे वीर कैसा, जिसका इतिहास लिखने वाला कोई इतिहासकार को उसकी वीरता नजर ही नहीं आई। अंत में खुद ही चित्रगुप्त नाम से एक किताब लिखा, और जिसमें अपने नाम का महिमा मंडल करके खुद को वीर सावरकर बना दिया। सुनिए राहुल गांधी ने किन परिस्थितियों में कल सावरकर का माफीनामा दिखाया और क्या कुछ कहा, आप खुद से सुन लीजिए। मेगा कोचिक G24। सावरकर के बारे में बोला ना, तो डॉक्टर बोलते नहीं सहमत नहीं, और फडणवीस बोलता कि हमें लोग जगह देते हैं। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट VD सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। यही तो मैं कह रहा हूं ना, यही तो देश कह रहा है कि अगर संघियों के पास, सावरकर के तमाम जो भक्त हैं उनके पास इस बात का कोई सबूत है, कहीं वर्णन है कि किन परिस्थितियों में सावरकर को अंग्रेजों से वजीफा लेना पड़ा, मासिक भत्ता लेना पड़ा, अपना माफीनामा लिखना पड़ा, वो परिस्थिति ही देश को बताया ना कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई थी जब देश के तमाम लोग देश की आज़ादी के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे। लोग जान दे रहे थे, अपना बलिदान दे रहे थे देश हित में, देश की आज़ादी के लिए। तब सावरकर को ऐसी कौन सी वीरता अंदर से कुल्हाचे मार रहे थे कि अंग्रेजों को माफीनामा लिखना पड़ रहा था, मासिक भत्ता लेना पड़ रहा था? ऐसी क्या मजबूरी थी? दोस्तों, मैं आगे कुछ कहूं उससे पहले मैं आपको वो वीडियो भी दिखाना चाहता हूं जब राहुल गांधी ने भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर सावरकर की सच्चाई देश को बताई थी। जरा इस वीडियो को देखिए पहले आप। भगवान बिरसा मुंडा जी 24 साल की आयु पे शहीद हो गए।
अंग्रेजों ने उन्हें जमीन देने की कोशिश की, धन देने की कोशिश की, उनको खरीदने की कोशिश की। भगवान बिरसा मुंडा जी ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे खरीदा नहीं जा सकता, मुझे अपने लोगों को हक दिलवाना है। मतलब अंग्रेज उस टाइम के सुपर पावर थे, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति थी, और 24 साल के बिरसा मुंडा जी ने उनका मुकाबला किया और 1 इंच पीछे नहीं हटे और उनकी हत्या कर दी, उनको शहीद कर दिया गया। ये आपके चिन्ह हैं, ये आपको रास्ता दिखाते हैं। अब देखिए बीजेपी के चिन्ह को देखिए, आरएसएस के चिन्ह को देखिए। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया, उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। सावरकर जी में और भगवान बिरसा मुंडा जी में फर्क देखिए। 24 साल में ये शहीद हो गए। आदिवासियों के लिए, सिर्फ आदिवासियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। और दूसरी तरफ सावरकर जी, जिनके वीर कहते हैं, वीर सावरकर, कोई मुझे बता रहा था कि उन्होंने अपने बारे में एक किताब लिखी, लोगों को बताया नहीं कि उन्होंने लिखी है। एक किताब लिखी, दूसरे नाम से लिखी कि सावरकर कितने वीर हैं, और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों के साथ काम करते थे। और 2-3 साल, 5 साल में जेल के बाद सच्चे सावरकर जी पूरे देश को दिखे। चिट्ठियां लिखी और अंग्रेजों ने कहा, आ जाओ, हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे साथ काम करो। सावरकर जी ने हाथ जोड़े, कहा, हां जी, मैं हाजिर हूं, जो भी आप मुझसे चाहते हो मैं करूंगा। यह है आपके भगवान में, आपके नेता और उनके नेता में फर्क। और मैं हर आदिवासी युवा से कहना चाहता हूं, यह देखिए, ये आपको रास्ता दिखाते हैं, इनका रास्ता आपको कभी नहीं छोड़ना है। अब बताइए आप, राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? जिस वक्त देश के नौजवान, बूढ़े, बच्चे देश की आजादी के लिए मर मिट रहे थे, अपना बलिदान दे रहे थे, फांसी के फंदों पर झूलकर देश को एक नई क्रांतिकारी संदेश दे रहे थे, तब ये ऐसे वीर थे, अंग्रेजों को माफीनामा लिख रहे थे। और उनके वंशज आज भी शर्मसार नहीं है इस बात से। लेकिन देशवासी तब ये सवाल पूछेगा ना, जब आप देश के ही लोगों को आप गद्दार कहेंगे, देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने लगेंगे, तो आपके पूर्वजों के बारे में तो लोग पूछेंगे। और जब लोग सच्चाई बताएंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, तब आप निंदा प्रस्ताव पारित कीजिएगा। अगर हिम्मत है आप में और आपके नेता में, तो ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की जनता को सच बताइए, वो परिस्थिति बताइए जिन परिस्थिति में सावरकर को अंग्रेजों से माफी मांगना पड़ा। अगर परिस्थितियां सही होगी तो देश की जनता आपको सिर माथों पर जैसे रखी हुई है वैसे रखी रहेगी। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।